एआई को लेकर चर्चा देश में लगातार हो रही है और लगातार इसकी निगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स पर चर्चा लोगों के मन में है और कई सारे डाउट्स हैं। लेकिन आज हमारे साथ रांची के 3 ऐसे योद्धा मौजूद हैं जिन्होंने एआई इंटेलिजेंस को लेकर एक स्टार्टअप शुरू किया है और स्टार्टअप के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स में एआई को लेकर आए हैं। तीनों से हम रूबरू कराते हैं आपको और आज इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और सवालों का जवाब भी तलाशने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं राजीव रंजन जी का, अविनाश जी का, और हमारे साथ जुड़े हैं सिसोदिया जी। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर, सौरभ सिसोदिया सर। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। तो सबसे पहला सर, सौरभ सर आपसे शुरू करते हैं। तीनों दोस्तों के मन में ये कहाँ से आइडिया आया, कैसे आप लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया? हाँ, इसका शुरुआत तो अविनाश से करते हैं। वो सीरियल एंटरप्रेनर हैं और वो उनके दिमाग में ये चीजें आती रहती हैं। तो अविनाश, आप शुरू करो, फिर मैं आगे जुड़ता हूँ उसमें कि तो हाँ। आयुष, एक्चुअली मैं काफी टाइम से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सालों पहले 2001 में एक साइबर कैफे स्टार्ट किया था रांची में, जब उस समय इंटरनेट आया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। उसके बाद एक कार की रेंटल्स कंपनी थी जो कि उस समय रिलायंस इंडिया, रिलायंस घुस रहा था उस समय मैंने स्टार्ट किया था, जब इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज पहली बार आ रहे थे। उसके बाद दिल्ली में एक और अलग स्टार्टअप थी, एक फूड सर्विस स्टार्टअप थी 2014 में। बट इवेंचुअली मुझे लगता है रास्ता यहीं तक का था, दोस्तों के साथ ही कुछ करने का निकला। जब मैं और सौरभ कुछ अराउंड 3-4 साल पहले हमने कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें करने करना स्टार्ट किया। कुछ सौरभ के जो बैकग्राउंड है वो काफी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बैकग्राउंड है। सौरभ बीआईटी मेसरा बिट्स पिलानी के बैकग्राउंड से आते हैं, और मेरी एजुकेशन बिजनेस साइड में रही है। मैंने मतलब पूरे जिंदगी अपनी या तो सेल्स या तो प्रोडक्ट में बिताया है। तो ये एक्चुअली मैं और सौरभ कुछ कुछ करने की जब कोशिश कर रहे थे, ये राजीव के आने के पहले की बात थी। और हम कुछ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही करना चाहते थे। इस दौरान राजीव फिलीपींस में रहते थे, और वापस हिंदुस्तान आए आई थिंक 2022 में। 22 में। और 2022 में पहली बार जब हम तीनों एक दूसरे से रूबरू हुए तो डिस्कशन निकला कि यार हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव भी इसी मन बना के आए थे कि हम भी कुछ आप लोगों के साथ करेंगे साथ में। तो डिस्कशन करते करते ये निकला कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत है दुनिया में, लेकिन सबसे बेसिक प्रॉब्लम कुछ भी करने में, और हम तीनों की करीब 20-20 साल की एक्सपीरियंसेस हैं, तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोग नहीं मिलते हैं काम करने के लिए। बहुत मुश्किल होती है अच्छी चीजों को बनाने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो विश्व में जितने भी प्रसिद्ध या जितने भी सक्सेसफुल या इस तरह के स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने एक चीज पे हमेशा फोकस किया है, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज पे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अब आपको पूंजी की जरूरत नहीं है, अब आपको दिमाग की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, राइट? वो जमाना चला गया जब आपको पूंजीवाद चाहिए था कि आगे बढ़े। आज आप अगर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर, अच्छा कोड लिख के कुछ अमेजिंग बना सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी दौरान जब हम ये सारी बातें कर रहे थे कि लोग अच्छे हमें चुनने, हमें जो भी करना है, तो फिर राजीव ने अपना थॉट प्रोसेस रखा, बिकॉज इनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा सा है। राजीव, में भी तुम बता सकते हो। हाँ, तो मेरी भी इंस्पिरेशन अविनाश की ने जितने सारे अपने अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर किए थे, तो मेरे तो था शुरू से ही। जब मैं नौकरी शुरू किया था उस समय से था कि मुझे भी करना है। तो 2022 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। एचएसबीसी बैंक में फिलीपींस में काम करता था। पूरा करियर मेरा ह्यूमन रिसोर्सेज में रहा है। तो मैंने तो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स या टैलेंट या एम्प्लॉयज यही देखा है। तो एक चीज डेफिनेटली मैंने देखा था, ना कि सिर्फ इंडिया में बट मलेशिया जहां मैंने काम किया, फिलीपींस जहां काम किया, कि लोग जो ग्रास रूट लेवल पे आते हैं वहां पर हर जगह प्रॉब्लम है। और उसका प्रॉब्लम का रीजन ये ही है कि हमें कैसे नौकरी करनी है और नौकरी में सफल कैसे होना है, ये हमें कॉलेज लेवल पे बहुत ही रेयरली पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और बहुत उस पे कोशिश की गई है। आप देखोगे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अलग अलग छोटे छोटे सेंटर्स खुले रहते हैं, लेकिन सब जो है काफी अलग तरीके से सिखाते हैं। एकदम नॉन स्टैंडर्ड टाइप का है। तो मैंने अविनाश को और सौरभ को यही बोला कि अगर मेरा सब्जेक्ट मैटर जो है, जो मैंने देखा है और तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है एज बिजनेस लीडर या टेक्नोलॉजी लीडर, हमें लोग अगर
चाहिए होते हैं तो टाइम पे मिलते नहीं हैं। अगर हमने ऑफर किसी को कर दिया है तो पता चला जिस दिन ज्वाइन करने वाला है वो छोड़ के चला गया। तो सही टैलेंट मिलना बहुत डिफिकल्ट है, और इसकी रिक्वायरमेंट सब जगह है, हर कंपनी को जरूरत है, हर कंट्री में जरूरत है। तो ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज का एरिया है जहां पर हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों को डेवलप करने का, लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने का कुछ कर सकते हैं। और वहां से वो इनकी इंटरेस्ट फिर जगी कि ह्यूमन रिसोर्सेज फील्ड में कैसे आ सकते हैं। और उसके बाद तो सौरभ की जो एक्सपर्टीज है, वो सौरभ बताएंगे कि जो मैं हमारा थॉट प्रोसेस था उसको उन्होंने फिर कैसे टेक्नोलॉजी में ढाला। यस। तो एक्चुअली और अब बोले उससे पहले एक चीज और बताता हूँ। तो जस्ट ये जब हमने सोचा कि अच्छा ठीक है ह्यूमन रिसोर्सेज के फील्ड में कुछ करना है, तो हमने सोचा कि यार अगर हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, मतलब आइडिया ये था कि यार ठीक है बड़े शहरों में तो फिर भी काफी चीजें होती हैं। हाँ। हम लोग बिहार झारखंड के लोग हैं, तो हमने सोचा कि यार फोकस तो अपने शहरों से करना चाहिए, बिकॉज हमने क्लोजली देखा है कि दिक्कत तो यहाँ के बच्चों को ज्यादा है, राइट। मतलब आज हम बाहर हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में काम कर चुके हैं, उसके बाद भी समझ में आता है कि यार ये प्रॉब्लम क्या थी। आज हम पीछे घूम के देखते हैं तो समझ में आता है यार ये मिला होता ना उस समय, तो हम लोग थोड़ा सा अलग निकले होते। तो हमने यही सोचा कि यार ये लेट स्टार्ट कुछ ऐसा चीज जिससे कि हम मतलब कॉलेज लेवल पे जो जब नौकरी खोजने जाते हैं लोग, उस लेवल पे हम चीजों को चेंज करें। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है और नौकरी में जो इंटरव्यू होती है उसके बीच में एक नदी है, और उस नदी को पार करने के लिए ब्रिज नहीं दिया गया है बच्चों को। यार वहां हमने सोचा ये ब्रिज बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट निकल के आया है। तो इस ब्रिज को बनाना, अब सोचा तो हमने कि ठीक है ब्रिज बनाएंगे। ब्रिज क्या बनाएंगे कि बच्चों को कुछ ये स्किल्स दिए जाएं जिन स्किल्स से बच्चे एम्प्लॉयबल बने। आपने टेक्निकल नॉलेज तो ले लिया, बट आपको एम्प्लॉयबल बनने के लिए ना कुछ स्किल्स लगते हैं। लाइक आपको इंटरव्यू में अपनी इनोवेशन एबिलिटी दिखानी होती है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग दिखानी होती है, अपनी ग्रोथ माइंडसेट दिखाना पड़ता है, राइट। ये सब वो इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो कि नौकरी देते समय, स्पेशली फ्रेशर को नौकरी देते समय कंपनियां खोजती हैं। तो हमने बोला कि यार ये कुछ किया जाए जिससे कि बच्चों को ये आईना दिखाएं कि आप एक्चुअल में कहाँ हैं और आपको क्या करना चाहिए। बट प्रॉब्लम वहां, तीसरा प्रॉब्लम जो आया वो सौरभ ने हमारे लिए सॉल्व किया। वो था कि यार ये तो ठीक है कि एक आदमी को बैठा के हम ज्ञान दे दें, यहाँ हजारों लाखों बच्चे हैं हमारे, इनको सॉल्व करने के लिए तो टेक्नोलॉजी ही माध्यम बन सकता है। तब हम सौरभ के पास गए कि भाई बताओ आप इसको कि टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व किया जाए। सौरभ बताएंगे अब आपको आगे कि टेक्नोलॉजी उन्होंने कैसे लगाया। हाँ, जैसे हम कंप्यूटर में या आज के दिन में सुनते हैं काफ़ी जगह की स्केलेबिलिटी। अगर हम एक जाकर एक ये एक ले लें, क्या कहते हैं, कोचिंग सेंटर खोल दें और अपने ये करें, तो हम एक 10 बच्चे 15 बच्चों को कर सकते हैं। बट अभी दुनिया जो है, डिजिटल दुनिया, इसके तरफ बढ़ गई थी, और पैंडमिक में और काफ़ी ज़्यादा ये हो गया था। एक बात ध्यान देने की बात है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा, ये 2022 की बात हो रही है। 2022 में चैट जीपीटी, ओपन एआई का किसी ने सुना भी नहीं था। वो कहीं अंदर बना रहे थे, पर कहीं थे, और ऐसा कोई फेमस नहीं हुआ था उनका, कुछ 1.0 या कुछ था, कुछ भी नहीं कर पाता था वो, है ना। और हमारी ओके गूगल ये सब बहुत कम ये रहती थी उस समय। हमने फिर सोचा कि इसका तो तरीका एक ही है कि वही एआई को यूज किया जाए। और एआई को यूज करने के लिए दो चीजें होती है। एक तो ये होता है कि हाँ, हमें एक मॉडल बनाए या जो करें इसके करें। दूसरी चीज, उस मॉडल को सही है गलत है ये जज करने का, और उस मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास राजीव थे। तो वो हमारे मॉडल को ट्रेन करने में मदद कर रहे थे। और हमने वो स्केलेबल सिस्टम बनाया जो हमने 2023 में बनाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2023 में, उस समय भी चैट जीपीटी से पहले हमने बनाया था। इंटरव्यू विजन नाम से हमने उसको लॉन्च किया था। वो अभी और भी वो लाइव। अब अभी भी लाइव है। अभी इनफैक्ट फ्री है, लोग यूज भी कर सकते हैं बच्चे उसको इसमें। और ये था, तो ये हमने वहां पे बनाया उसको। और फिर उसको पूरी तरह से एआई यूज करके, और अपना मॉडल, अपनी पूरी आईपी। आज के दिन में बहुत ये चल रहा है कि इंडिया में कुछ आईपी नहीं बनता। जब ओपन एआई ने बना दिया, हमने तो हमने बना रखा है, हमने अपना आईपी बना रखा है, हमारा अपना मॉडल है। हम उसमें ओपन एआई या वो नहीं यूज करते हैं, जो हमारी कोर बिजनेस है। कुछ चीज़ों के लिए है, बाकी अभी आगे बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम ओपन एआई ये सब भी यूज़ करते हैं। बट जो कोर हमारा जो बिजनेस है, जो हम अभी बात करते हैं, जिस माइंडसेट से स्टार्ट किए थे, उसका हमने अपना ही मॉडल बना रखा है। तो उसमें मतलब ये है। ठीक है, तो नहीं इस मतलब तरह इस से हमने
स्मॉल, बिकॉज एलएलएम बोलते हैं ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो ओपन एआई है, उसी तरीके से स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। हमने अपना खुद का एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बनाया है जो कि एक एक्सपर्ट का प्रतिबिंब है अपने आप को। सो आप ये सोचिए कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जो कि राजीव, सौरभ, मेरे जैसे 20-22 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों के माइंडसेट का समागम है। जब वो एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो जब मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूं, मैं किस तरीके से जज करूंगा, सौरभ चाहते हैं, राजीव चाहते हैं, कैसे जज करेंगे। हमने इस एआई को ये सिखा दिया है कि एक्सपीरियंस्ड लोग किस तरीके से कैंडिडेट को जज करते हैं, उस तरीके से आप कैंडिडेट का इवैल्यूएशन करें। और अब वो एआई इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो 82% एक्यूरेसी के साथ आपको जज कर सकता है, और वो हर दिन इंप्रूव हो रहा है। बच्चों के मन में ये डाउट भी रहता है कि एआई के आने के बाद नौकरी खतरे में पड़ रही है, तो ये अब बताता हूँ, ये आपको ना, ये गलत बात है एक्चुअली। आप देखो तो एआई के आने से नौकरी खतरे में नहीं पड़ रही है। एआई के आने से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप एआई को अपने आप से अलग ना देखें, आप एआई को अपने साथ देखें। बच्चों करेक्ट। को इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये देखे एआई को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। मतलब एक्चुअली आप सोचिए, कंप्यूटर आया था तब भी तो ये बोला जा रहा था, अरे कंप्यूटर आ गए अब तो कितने नौकरी चले जाएंगे। भाई कंप्यूटर इंसान इस्तेमाल करेगा तब कुछ निकलेगा। बिल्कुल। ठीक है, एआई एक स्टेप आगे है, बट इसमें डरने वाली बात नहीं है। देर आर कुछ नौकरियां जाएंगी, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नौकरियां जाएंगी। और वो जो नौकरी से जो बच्चे फ्री होंगे, जिन्हें वो नौकरी नहीं मिलेगी, वो बच्चे अपने आप को अपग्रेड करेंगे और इंप्रूव करेंगे ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे काम कर सकेंगे। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है आयुष। इतनी दिलचस्प बात है कि तीन दोस्तों ने मिलकर स्टार्टअप शुरू किया, और जिस तरह से वो समझा रहे हैं ना, वो लोगों को कनेक्ट कर रहा है। तो एक और सवाल है कि आखिर इसकी शुरुआत का आइडिया कैसे आया, और क्या किन किन चुनौतियों का आप लोगों ने सामना किया शुरुआत के दिनों में? ये तो आइडिया तो हमने आपको बता दिया कैसे आया। मैं और सौरभ कुछ कुछ चीजों में दिमाग लगा रहे थे। कभी हमने बच्चों को एडुकेशनल, बच्चों के लिए एडुकेशनल गेम्स बना रखा था एक, उससे स्टार्ट किया था। तो आइडिया हमेशा यही था कि किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव, ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन ब्रेन या माइंड के इंप्रूवमेंट के लिए कैसे यूज करें। राजीव जब आए तो हम इसी चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले गए कि यार, अब ठीक है, बच्चों को के लिए खेल बनाना एक अलग बात है, खेल के माध्यम से ट्रेनिंग देना अलग बात है, बट ये एक अच्छा प्रॉब्लम निकल के आया। अब आप सोचिए, इस समय हिंदुस्तान में हर साल ऑलमोस्ट कुछ 1.25 करोड़ बच्चे ग्रेजुएशन निकलते हैं, राइट। हिंदुस्तान जॉब्स मात्र 65 लाख ही जनरेट करता है, और इस समय कुछ 4 करोड़ का तो बैकलॉग है। तो हमें ये लगा कि यार ये बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। मतलब कैसे इस भीड़ में डिजर्विंग लोग भी गायब हो जाते हैं। तो हमने बोला यार एटलीस्ट ऐसा कुछ करें जिससे कि डिजर्विंग लोगों को एक 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 नाव मिले या एक ब्रिज मिले, जिससे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। और वहीं पर हमने ये काम करना स्टार्ट किया था। बट पता है आपको, मैं बताता हूं, मैं और राजीव, सौरभ, हमने मिलके जब ये स्टार्ट किया और लॉन्च किया, तो हमने क्या बनाया, इंटरव्यू विजन बोल के एक प्लेटफॉर्म बनाया। इंटरव्यू विजन एक प्लेटफॉर्म था जिसपे बच्चे, स्टूडेंट्स एक 15 मिनट का वीडियो इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू के बाद जैसे डॉक्टर आपको एक पूरा डायग्नोसिस निकाल के दे देते हैं, मेरा सिस्टम आपको एक पूरा डायग्नोसिस दे देता है कि भैया ऐसा है, आपकी कम्युनिकेशन की क्षमता ये है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता ये है, आपकी एक्टिव लिसनिंग की क्षमता ये है, आपकी ग्रोथ माइंडसेट की क्षमता ये है, और आपकी टीम वर्क की क्षमता ये है। 5 स्किल्स। हमने उन्हें गैप दिखा के वहां नहीं छोड़ा, हमने उनके लिए स्टडी मटेरियल बनाया, लर्निंग मटेरियल बनवाया, साइकोलॉजिस्ट से, एचआर एक्सपर्ट से मिलके पूरा करीब 60 वीडियोस का। और वो भी हमें पता है कि बच्चों को किस तरह का वीडियो पसंद है। लंबा वीडियो आजकल कोई देखना नहीं चाहता है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने के आदी हो गए हैं लोग। तो हमने 7-8 मिनट के एजुकेशनल वीडियोस बना बना के उन्हें दिए अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कि आप आइए, अपना डायग्नोसिस लीजिए, और अपना एडुकेशन, अपने आप को एडुकेट करिए, सेल्फ एडुकेट करिए बाय लुकिंग एट दीज वीडियोस। ये बना के हमें लगा कि यार कुछ हम दे सकते हैं वैल्यूएबल। और फिर हम गए कॉलेजेस में, कॉलेजेस। और आप विश्वास नहीं करेंगे आयुष, हम निर्मला कॉलेज गए। रांची में। रांची की बता रहा हूं मैं आपको, निर्मला कॉलेज गए, डोरंडा। हम डोरंडा कॉलेज गए, हम जेवियर्स। कॉसनर कॉलेज गए, हम जेवियर्स गए, और गॉस्नर गए। मतलब ऐसे और 4-5 कॉलेजेस वगैरह में गए। फिर हम थोड़ा आसपास के शहरों के भी कॉलेजेस में गए।
अब इंटरेस्टिंग चीज, डोरंडा कॉलेज वगैरह में जब हम गए तो जहां भी हमने ये सेमिनार दिया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा सुन के, बच्चों को बहुत उत्साहित देखा हमने। बट जब टाइम आया उनको कि भाई यूज करें, कोई नहीं यूज करना चाहता है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने फ्री ओपन कर दिया उनके लिए। पहले हमने इसको चार्जेबल रखा था, पहले हमने इसको कुछ 1700 रुपये रखा था, फिर हमने लगा नहीं यार, रांची के लिए 1700 रुपये नहीं, इसको कम कर देते, तो हमने 499 कर दिया, फिर हमने 199 कर दिया। अब कहानी ऐसा है कि बच्चों के लिए हमने आज फ्री कर दिया है, आओ 3 इंटरव्यू फ्री में लो, हम्म। तब भी बच्चे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, एक 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 चेंज आएगी जब उन्हें समझ में आएगी, और वो चेंज अब बहुत पास आ रही है। एक्चुअली इंडिया बहुत ग्रोथ फेज से गुजर रहा था पिछले 5-7 साल से। सर आपके अलग हिसाब से क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब बच्चे से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, भाग नहीं रहे बच्चे, बच्चे भाग नहीं रहे, बच्चे बड़े आराम, बच्चों ने थोड़ा आराम को प्यार कर लिया है। मैं आपको बता रहा हूं ना, द रीजन इज जॉब्स। अभी न्यूज में जो सुनते हैं लोगों को वही समझ में आता है। पिछले 5 साल से लोग सुन रहे हैं, इतने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, इतने तरह के फील्ड्स में जॉब्स अवेलेबल हैं, इतने लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने, सौरभ ने, राजीव ने तो पर्सनली 6 साल एक्सपीरियंस के बच्चों को हमने देखा है, जो लोग की सैलरी पूछ रहे हैं तो बोलते हैं 80 लाख रुपया। हम बोले उतना हमारा नहीं है, आप आगे बढ़िए। अब इस तरह की जो अनाप शनाप की ग्रोथ जब हुई थी ना पिछले कुछ 5-7 सालों में, जब स्टार्टअप्स को बेकार की फंडिंग मिली थी और उन्होंने पैसों को बहाया था, जलाया था, उस समय के ये जो जनरेशन आई ना, इनको लगा कि सब चीज बहुत आरामजनक है। बट ऐसा है नहीं। अगर आप पिछले 1 साल से ट्रेंड देख रहे हैं तो आईटी सेक्टर में ही 2025 में कुछ भी नहीं तो 25-30 हजार, 75 हजार से ज्यादा लोग फायर हो चुके हैं। तो अब ये ट्रेंड चेंज हो रही है, सडनली सबको रियलाइजेशन स्ट्राइक कर रही है, तो और कुछ नहीं है। ये ये चलन है, ये धरती का, मतलब ये लाइफ का वेव है, ऐसे ही चलता है। लोगों को समझ में आएगा, फिर ये ट्रेंड बढ़ जाएगी। तो बट चुनौती यही, मतलब जब हमने समझा कि ये अभी नहीं चलने वाला है, और हम तीनों अपने पर्सनल पूंजी से ही इसको चला रहे हैं इतने दिनों से, तो और हम तीनों के अलावा 2 हमारे बड़े खास दोस्त भी इसमें साथ में हमारे हैं, जो लोग कि हमें साइड से बाहर से सपोर्ट करते आए हैं शुरू से ही। उन्होंने हमें जैसे हमने पैसे लगाए, उन्होंने भी हमारे सामान पैसा लगाया। वो दोनों एम्प्लॉयड हैं, अभी फुल टाइम नहीं आना चाह रहे थे, तो वो बाहर से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, आज भी कर रहे हैं। तो वो लोग हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम फाउंडर्स हैं, वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो हमने अपने पैसे लगा करके काम को पिछले 1.5-2 साल खींचा। फिर हमने रियलाइज किया कि यार, अब मैं थोड़ा पहले भी स्टार्टअप्स कर चुका हूं, तो मेरे दिमाग में एक बात रहता है, सबको बोलता हूँ, हाथ भर की, मतलब हाथ भर पैसा है, इससे तुम 10 किलोमीटर जाना चाहते हो या 20 किलोमीटर जाना चाहते हो, डिसाइड कर लो। आधे से ज्यादा स्टार्टअप 10 किलोमीटर पहुंच के मर जाते हैं, 90%। ये जो 1-1.5% आगे जाने का क्षमता रखते हैं ना, उनको थोड़ा पैसा बचाना पड़ता है। तो हमने बोला कि यार ठीक है, हमने पैसे जला लिए, स्टूडेंट्स नहीं माने, पॉज कर देते हैं, हम फ्री में करके उसको छोड़ देते हैं, उसके पास हम बाद में आएंगे। और वहां हमने जो हमारा northstars.ai है वहां पैदा हुआ। हमने सोचा कि यार अभी तक तो हम स्टूडेंट्स की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, अब इसको घुमाते हैं और इसको लेके चलते हैं एम्प्लॉयर्स के पास, क्योंकि एम्प्लॉयर्स का भी यही प्रॉब्लम है, अच्छा एम्प्लॉय खोज पाना, जल्दी खोज पाना, समय में खोज पाना, पैसे बचा पाना इस दौरान, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट खोज पाना। हमने ये सॉल्यूशन को फाइन ट्यून किया, थोड़ा सा और ट्रेनिंग किया, थोड़े और फीचर्स ऐड किए, और इसको हमने एक सोल्यूशन बना दिया, एक एआई असिस्टेंट बना दिया फॉर एम्प्लॉयर्स। और आज एम्प्लॉयर्स हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को इवेलुएट करने के लिए। तो अब एक गैप आएगा कभी ना कभी, आयुष, एक गैप आएगा। ये इंटरव्यू विजन को हम नॉर्थ स्टार्स एआई, जो हमारी आज की एम्प्लॉयर्स वाली प्लेटफॉर्म है, ये जुड़ जाएगी। जब इंटरव्यू विजन भी इस्तेमाल होएगा, स्टूडेंट्स वहां पे अपने आप को आकर के इवेलुएट करेंगे, इवैल्यूएशन के दौरान एक रिसोर्स पूल बनेगा। कल को इन्हीं एम्प्लॉयर्स को हम बोलेंगे कि ये देखो इंटरव्यू विजन है जहां से तुम अच्छे कैंडिडेट ले सकते हो। तो एक है, इस तरह की थॉट प्रोसेस चल रही है। बट यहीं पर वो अब हमने चेंज किया नॉर्थ स्टार्स, और अब हमने फुल फ्लेजेड एम्प्लॉयर्स पे फोकस कर रखा है। इस समय 4-5 इंडस्ट्रीज पे हमने ट्रेन कर रखा है मॉडल्स को, जिसके लिए ये काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाने के, मतलब काफी अच्छे तरीके से यूज हो रहा है।
अगर आपको बताऊं तो बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री है जो कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जितनी नई जॉब क्रिएट हुई है उसमें करीब 42% कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री का अकेला रहा है। ITES ने करीब 13% की घटोतरी करी है, 13% कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, बट ठीक है, वो है एक इम्पॉर्टेंट। आपके बाद उसके बाद अगर आप देखो तो हॉस्पिटैलिटी, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है, ये एक मार्केट है जिसके लिए अच्छा चलता है। और उसके बाद आउटसोर्सिंग स्टाफिंग ऑगमेंटेशन, हिंदुस्तान अपने आप को विश्व स्तर पे GCCs के लिए माना जाता है, मतलब ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। पूरे वर्ल्ड को हम इंडिया के बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे हब से टेक्नोलॉजी या ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस पर अभी इन गवर्नमेंट्स का काफी ज्यादा फोकस है, तो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं बिकॉज ये लोग ना हजारों के तादाद में हायरिंग करते हैं। तो उन्हें भी हम सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज रिक्वायरमेंट है। और इन सारे इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अट्रिशन हाई है, जिसके कारण कंटिन्यूअस हायरिंग होती रहती है। तो वहां पर हमारा प्रोडक्ट बड़े खूबसूरती के साथ फिट हो जाता है। तो यही तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं भगवान जहां तक हमारा साथ देगा हम जाएंगे आगे। उद्देश्य सही है तो नतीजा भी सही आएगा, बिल्कुल। सौरभ सर, आपके पास चलते फंड को लेकर बात हुई, फंडिंग को लेकर जो जितने यूथ हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके मन में डाउट्स रहते हैं कि फंड्स कहाँ से लाएं, अगर उनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो कौन से टिप्स को आप देना चाहेंगे जिससे वो आगे बढ़ सके? फंड्स तो अभी हम भी कलेक्ट करने की इसमें प्रोसेस में है। अभी तक तो जैसे बता रहे थे विनाश, हम अपने पैसों से ही चला रहे थे। और अभी हमने कुछ फंड्स कलेक्ट किए हैं जिसको कहते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड जो कहते हैं। तो ये आज के दिन में काफ़ी ज़रूरी हो गया, क्योंकि आगे की फंड्स भी इसी के मिलती है कि आप पर कितने लोग भरोसा करते हैं। आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स आप पर भरोसा करते हैं कि तभी लोग भरोसा करते हैं आप पर। तो उसके हिसाब से तो हमने अभी फंड्स लगभग 2 करोड़ के आसपास के फंड्स कलेक्ट किया है फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड में, अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब हमारे जो US में, UK में, सिंगापुर में और इंडिया से में अलग अलग लोगों ने हमारी मदद की है और हमें सपोर्ट दिया है, और एक तरह से हम पर भरोसा दिखाया है। और इसी से तो अभी ये है, अब नेक्स्ट राउंड है कि अब ये जो फंड है इससे लेकर हमें कस्टमर्स ये करने हैं, शुरू के कुछ कस्टमर्स लाके, और फिर आगे की फंडिंग और फिर आगे का ग्रोथ के ओर बढ़ना है। आगे का तो लक्ष्य यही क्या है। है, मतलब इसको बिहार झारखंड से में कहाँ कहाँ आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और आगे का फ्यूचर में प्लान क्या है आपकी कंपनी का? अच्छा। तो इसमें आयुष, मैं ये बताना चाहूंगा ना, देखो हमारा प्रोडक्ट जैसे अविनाश ने बोला कि स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोडक्ट हमने बनाया है, उसको हमने ऑलरेडी बिहार झारखंड में रोल आउट किया है, उसको टेस्ट किया है, वो कोई भी यूज कर सकता है। अभी हमने उस पर पॉज किया हुआ है। जो अभी एम्प्लॉयर साइड का जो प्लेटफॉर्म है, अभी हम इवेल्युएट करते हैं। हम उस प्लेटफॉर्म को और एक्सपैंड करना चाहते हैं जिसमें कि वो एक फुल फ्लेजेड ऐसा रिक्रूटमेंट सिस्टम बन जाता है जिसमें AI का ऐसा यूसेज है कि आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे एक X पर्सन को हायर करना है, उसके बारे में मुझे डिटेल दे दो। आप बोलोगे कि मैंने ये जॉब पोस्ट करी थी, उस जॉब की में कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कौन सी जगह से अप्लाई किया था, वो सारा इंफॉर्मेशन दे दो। तो हमारा एक स्मार्ट रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का पूरा उद्देश्य है। करंट जो प्लेटफॉर्म नॉर्थ स्टार्स का हमने इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म जो एम्प्लॉयर्स को दिया हुआ है, उसको और एक्सपैंड करके उसको और एनहांस करना है। सो ये एक डेफिनेटली है। फिर आपको अगर याद हो, अविनाश ने ये बोला था कि नॉर्थ स्टार्स और इंटरव्यू विजन, ये दोनों को हमें जोड़ना है। तो हमने एम्प्लॉयर के लिए एक एडवांस्ड AI इनेबल्ड सिस्टम बनाया है। हमने ऑलरेडी एक सिस्टम बनाया है जिसमें कि स्टूडेंट्स को हम एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनकी स्किल एनहांस कर रहे हैं। तो फ्यूचर विजन अगर बोलेंगे आयुष ना, तो मतलब जो हमें नियर 1 साल में, 1 डेढ़ साल में जो काम करना है, हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, जहां टैलेंट और एम्प्लॉयर दोनों एक जगह पर आ करके आपको उसकी फुल जो लेवरेज होनी चाहिए, जो उसकी जो कोई भी अगर आएगा स्टूडेंट या जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको रहता है कि मुझे तो दिखे कि कौन सा जॉब है। और मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉयर ऑलरेडी हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर जो अभी अपनी जॉब पोस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उनके सामने एक पिक्चर मिलेगा कि हाँ, मैं अपना स्किल ऐसे डेवलप कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन सा जॉब मेरे लिए रिक्वायर्ड है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है,
और जब आप बिहार झारखंड की बात करें, हमने तो वहीं से शुरुआत की, पैदा हुए हैं वहां पर, तो हमारा फुल इंटरेस्ट है कि हम अपने राज्य में और अपने शहरों में कैसे इसको इनेबल करें, कैसे इसको और बढ़ाएं। आई थिंक प्रभात खबर में हमारा आना एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम आपके माध्यम से ये लोगों को एटलीस्ट अवेयर करा पाए कि भाई आप जैसे स्टूडेंट लोगों को ये पता चलेगा, अच्छा इंटरव्यू विजन नाम का कोई चीज है, जाकर देखें तो क्या है और क्या हेल्प करता है हमको। अगर हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो हम और ज्यादा, पहले जैसे हमने सेमिनार्स किए थे, हम तो हमेशा रेडी है, हम जाकर के सेमिनार्स करेंगे। कॉलेजेस में काफी बात भी करी थी, इनफैक्ट हम यूनिवर्सिटीज के साथ भी टाई अप करने का कई बार प्रयास कर चुके हैं, और एक आध जगह हमने सक्सेस भी मिली थी है जहां पे यूनिवर्सिटी को जाकर के हमने बोला, देखो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को चाहिए प्लेसमेंट, हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कि प्लेसमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए, हमें पता है स्टूडेंट को क्या डेवलप करना है स्टूडेंट्स में। हम आपके स्टूडेंट्स को डेवलप करेंगे अपने टूल के थ्रू, और आपको एज ए यूनिवर्सिटी हम आपको ये एक स्कोर कार्ड दे सकते हैं कि आपका कौन सा स्टूडेंट कैसा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आयुष ये हर किसी के लिए विन विन है। स्टूडेंट सीख रहा है, उस एम्प्लॉयबल बन रहा है, यूनिवर्सिटी को फायदा मिल रहा है कि उनके बच्चे प्लेस हो रहे हैं, उससे और अट्रैक्शन होता है यूनिवर्सिटी के तरफ स्टूडेंट्स का, और कंपनीज को राइट टैलेंट मिल रहा है। तो ये जो पूरी एक सर्कल जो बनेगी ना, कि डेवलप्ड और आई वुड से स्किल्ड टैलेंट और एम्प्लॉयर का अमालगमेशन जो होगा हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो हमारा आई वुड से कि नेक्स्ट 1 से 1.5 साल का फ्यूचर ऑफ आवर कंपनी है, जिसपे हम पुरजोर से काम करने के लिए लगे हुए हैं। और एक्सपेंशन के लिए जैसे इंटरव्यू विजन में आपका सहयोग होगा, डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा आपके माध्यम से, तो हमारे लिए अच्छा है। हम जाकर के कम से कम ये तो बोल सकते हैं भाई कि रांची के और बिहार के लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने ये बनाया है, भरोसा करो, जैसे हमारे लोग फ्रेंड्स एंड और फैमिली ये भरोसा फ्री करें। है अभी। सो हाँ आयुष, करेक्ट। आपको बताना चाहिए इंटरव्यू विजन, करेक्ट। interviewvision.com स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। स्टूडेंट्स फ्री में आए, बिल्कुल बताएं। अपना इवैल्यूएशन लें और अपने आप को इम्प्रूव करें। हमने करेक्ट। पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। समय की और थोड़ी हाँ, कमी है सर, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। आप लोगों ने समय निकाला और प्रभात खबर के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े, आप लोगों ने डिटेल वे में बताया। हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों तक और खासकर उस स्टूडेंट और यूथ तक ये बात पहुंचे और लोग इसको समझें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का जुड़ने के लिए। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद सर तीनों लोगों का। थैंक यू। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।